हाईवे का धोखा या छलावा। ये कहानी है नैना और रीना की। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमावस्या की रात थी। नैना तेजी से गाड़ी चलाई जा रही थी। रीना उसे बोल रही थी कि पहुंच जाएंगे ना, इतनी जल्दी क्या है। नैना ने कहा कि अभी कुछ नहीं बताऊंगी, घर चलो, फिर इस रास्ते की कहानी बताऊंगी। लेकिन रीना ने जिद पकड़ ली। मुझे जानना है, क्या है इस हाईवे का सच। नैना ने रीना से कहा कि बस इतना जान लो कि इस रास्ते में जो दिखता है वो सच नहीं, एक छलावा है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि कोई भी कितना भी ज़रूरतमंद क्यों ना हो, हम कार से नहीं उतरेंगे। ठीक है नैना। तभी अचानक गाड़ी के सामने बदहवास सी एक लड़की टकराई। गाड़ी के शीशे पर हाथ दिखने लगे। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी और उसके कपड़े भी फटे हुए से थे। नैना ने रीना को कहा, यह हमारी आंखों का धोखा है, तुम ध्यान मत दो। रीना गुस्से में बोली, ये लड़की मुसीबत में है, तुम कैसी बात कर रही हो। फिर नैना बोलती है, मैं सही बोल रही हूँ, ये लड़की हमारी आंखों का धोखा है, तुम बात को समझो। हम अगर गाड़ी से उतर गए तो हमारी जान को खतरा है। मैंने इस जगह के बारे में दादी से बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। नैना ने रीना को समझाते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं सुनना। तुम नहीं जा रही हो तो मैं जा रही हूँ उस लड़की की मदद करने। गुस्से में बोलती हुई रीना गाड़ी से उतर गई। गाड़ी से बाहर निकलते ही वो लड़की गायब हो गई। नैना ने कहा रीना से, जल्दी अंदर आओ। लेकिन तब तक रीना को किसी ने दूर धकेल दिया। आगे देखा तो वो लड़की हंस रही थी। रीना उठ नहीं पा रही थी, उधर नैना गाड़ी से निकल नहीं पा रही थी। लग रहा था कि कोई बाहर से गाड़ी को जोर से दबा हुए है। अब नैना का दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करे। वो रीना रोते हुए नैना को पुकारे जा रही थी। तभी नैना को याद आया कि दादी ने उसे बताया था कि जब भी ऐसा कुछ हादसा हो, जब हम कुछ नहीं कर सके तो भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया। फिर भगवान को याद करके जोर से गाड़ी को डोर को धक्का दिया। उसे लगा कि जैसे दादी उसके पास खड़ी है। वो जल्दी से बाहर निकली और रीना के पास जाने लगी। जैसे जैसे वो रीना के पास जा रही थी, रीना दूर होते जा रही थी। तभी रीना को लगा कि किसी ने उसके कानों में कहा, अपने मंगलसूत्र को प्रणाम करो और हनुमान चालीसा का जाप करो। रीना ने वैसा ही किया। अब वो धीरे धीरे नैना के पास जा रही थी। दोनों एक दूसरे के पास पहुँचे तो रीना रोते हुए नैना से माफ़ी मांगी। नैना ने कहा, अब जल्दी से चलो यहाँ से। दोनों गाड़ी में बैठे भगवान का जाप करते करते दोनों उस हाईवे से बाहर निकल गए। नैना ने पीछे देखा तो दादी खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये थी नैना और रीना की एक कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये था एक हाईवे का भूत छलावा जो अक्सर महसूस किया जाता है। कई हाईवे श्रापित भी होते हैं जहां जाना मना होता है और ऐसी जगहों पे लोग पहुंच जाते हैं और ऐसी घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। थैंक यू।